आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b साइन a आर 3, 7 and 3 respectively. So we have to find out the value of a and b, whereas condition is already given that a is greater than or equal to 0 और less than or equal to 90 डिग्री. ठीक है, तो देखिए साइन ए का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 और लोवेस्ट वैल्यू -1 होता है, मैंने 1 और -1 के बीच होता है. इट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर 0 और 90 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि साइन का वैल्यू जो वो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा. और हमको पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0 होता है और साइन 90 1 होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू है देखिए a प्लस बी, और जब साइन 90 मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा 1. हाँ, दिस इज इक्वल टू 7. तो ये हो गया 7. और मिनिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगा a और b. साइन 0 0 ये वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब b 0 0 हो जाएगा. तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3. तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3. ठीक है ना. अगर a 3 होता है, a प्लस बी 7 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 होगा. योर b इज करेक्ट आंसर. तो बहुत इजी सा सवाल था जो सॉल्व हो गया. तो अगर आपको साइन का वैल्यू पता है, हाउ टू फाइंड आउट किसी भी डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. The area of two similar triangle are 36 square centimeter and 81 square centimeter respectively. If the median of smaller triangle is 12, then the corresponding median of the large triangle is. यहाँ पर देखिए दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक है 36 स्क्वायर का और एक है 81 स्क्वायर का. ठीक है ना. अच्छा, एरिया और मीडियन का जो रेशियो होता है वो होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको, एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल एंड डिवाइडेड बाय उसका जो छोटे वाले का मैं मान लेता हूँ मीडियन एम है, तो ये होगा एम स्क्वायर है. और ये होता है एरिया ऑफ बिगर बी कर देता हूँ, बिगर ट्राइंगल. एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल का मान लेता हूँ कैपिटल एम स्क्वायर. ठीक है ना. तो देखिए एरिया ऑफ स्मॉलर कितना 36 है, तो यहाँ 36 लिख दीजिए, और छोटे वाले का 12 है, तो 12 पे स्क्वायर लिख दीजिए. ये 81, ये हो गया एम स्क्वायर. ठीक है ना. अभी क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा एम स्क्वायर. तो 12 से करिएगा 12 बार, और ये हो गया 12 के 36, 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, है ना. तो देयरफॉर एम इज इक्वल टू हो जाएगा √27 इंटू 12. तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, है ना. तो 9 का निकाल लीजिए 3, 3 का एक और निकालिए 3, और 4 का निकाल लीजिए 2, 18 आंसर होगा आपका 18. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये रिलेशन पता है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल होता तो उसका मीडियन स्क्वायर से उसका रिलेशन निकलता. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ 6000 is divided among 40 boys and some girl so that each boy gets 100 rupees, हर एक बच्चे को 100 रुपये मिलता है, each girl gets 250, then the number of girl. ठीक है. टोटल रुपये कितना है 6000 है. ठीक है. ओके. और 40 बॉयज है एंड द गर्ल सो डेट ईच बॉय गेट 100, हर एक को 100 रुपये मिले. तो दे दिया ना. तो 40 बॉय है और हर एक को अगर 100 रुपये दोगे तो कितना हो जाएगा 4000. इसका मतलब गर्ल को कितना पैसा मिलेगा 4000, 6 से घटा देंगे तो 2000, और एक लड़की को बोल रहा 250 मिलना चाहिए. 250 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, 5 से कट जाएगा, 25 से 8, मतलब 8 लड़के को 250 करके आप देंगे. सी इज करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़िए. मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि देखिए कितना फास्ट आपको करना है. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं. इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल, फाइट लिखती है. इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल
बी इज 90 डिग्री, मतलब ये वाला जो दिस इज 90 डिग्री। ओके, ए बी इज 6, ए बी इज 6, ये 6 हो गया, बी सी इज 8, दिस इज 8 हो गया है। तो द वैल्यू ऑफ आर, अच्छा इंस्क्राइब सर्किल है, आपको आर निकालना है। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए, बहुत आसान है, सोचिए। देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ वर्टेक्स ए से, वर्टेक्स ए से ये सेंटर ऑफ सर्किल में ले लेता हूँ, और फिर इस एक लाइन खींचता हूँ, सी की तरफ ले लेता हूँ, और एक लाइन और खींचता हूँ, बी की तरफ ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको मान लेता हूँ ओ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 6 ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालिए। 6 6 से 8 64, 36 64 100, 100 का रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये आपको आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला देखिए, ये वाला ए ओ सी, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ए ओ सी, फिर प्लस होगा इस ट्राइंगल के ए ओ बी, फिर प्लस होगा इस ट्राइंगल के ओ बी सी। तो ये तीनों ट्राइंगल का प्लस करने से हमारा ये फाइनल ट्राइंगल ए बी सी होगा। ठीक है, इसी को यूज कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इसमें हमारा हो जाएगा बी सी, तो बी सी है 8 और हाइट हो जाएगा 6, तो 6 हो गया। और यहाँ पर एंगल ए ओ सी अगर मैं लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी हाफ हो जाएगा। अब देखिए ए ओ सी, ए ओ सी है ना, ये वाला लेता हूँ ए ओ सी, इसका बेस हमारा हो गया ए सी। ए सी क्या देखिए, ए सी इज 10, ए सी हो गया 10, और हाइट क्या होगा, हाइट ये देखिए, हाइट जो रेडियस है वही उसका हाइट है, दैट इज ये वाला आर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आर प्लस हाफ। उसी तरीके से ट्राइंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ बी, इसका बेस क्या है, देखिए ये वाला बेस है, ए बी इज बेस, ए बी बेस है मतलब 6 है ना, ए बी इज 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और हाइट वही हो जाएगा आर। उसके बाद फिर प्लस हाफ, उसके बाद आ गया ट्राइंगल बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, वाला देखिए बी ओ सी, बेस क्या है बी सी और हाइट आर है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 8 इंटू आर। अब देखिए इसको 2 से काट दीजिए, तो 3 हो गया, 8 3 24 हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या करना है कि चलिए 2 से काट देते हैं, तो ये हो गया 5, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 3, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 4, 5 आर 3 आर एंड 4 आर, तो 5 है 3 8, 8 4 12 आर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 24/12, काट दीजिए तो मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। योर आंसर बी इज करेक्ट। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरा ट्राइंगल लिया एबीसी, उसको 3 पार्ट में बांट दिया है, तो इंस्क्राइब सर्किल उसके सेंटर से, फिर तीनों का एरिया निकाला, फिर रिलेशन बनाए, एंड देन वी गॉट द आंसर। बहुत आसानी से आ गया। चलिए 85, आउट ऑफ 15 cows 1 worth rupees 1800 was removed and a horse was taken in. If their average price is thereby increased by rupees 300, then the price of the horse is। पहले सवाल समझिए क्या है। 15 गाय है, ठीक है, उसमें से एक गाय हमने निकाला है, निकाल देने से कितने बचा 14 गाय, लेकिन उस गाय का कीमत है 1800 रुपया। चलिए ठीक है, लेकिन जो गाय एक मैंने निकाला, हमने एक घोड़ा उसमें दाखिल कर दिया। जब घोड़ा हमने दाखिल कर दिया तो फिर टोटल नंबर ऑफ जानवर तो 15 ही हो गए, ठीक है ना, 15 हो गए। लेकिन जब मैंने घोड़ा दाखिल किया, जो एवरेज प्राइस हो रहा है उस जानवर का, वो 300 रुपया बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि हॉर्स का कीमत क्या होगा, गाय का सॉरी घोड़े का कीमत क्या होगा। सोचिए कैसा लगेगा। देखिए 15 काउज है, 15 गाय है, ठीक है।
मैं मान लेता हूँ कि 15 गाय में जो इस वक्त एवरेज प्राइस है वो है x। तो 15 गाय का कीमत कितना हो जाएगा? 15x हो गया। अब इसमें एक गाय हमने निकाल लिया है, इसमें कर दिया -1800 और एक घोड़े को दाखिल कर मान लेते तो हॉर्स का कीमत x है। आप बात समझ गए मेरी बात को? ये है टोटल कीमत, उसमें से एक गाय जब मैंने निकाला तो 1800 रुपये निकल गया, कम हो गया, और एक घोड़ा का कीमत मान लीजिए h है तो एक बढ़ा दिया। तो ये इस वक्त हमारे पास टोटल कीमत है, इसको आप समझिए ठीक से। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 15x माइनस 1800 प्लस h। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट को जरा समझते हैं। वहाँ बोलता है 300 रुपया बढ़ गया एवरेज प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एवरेज प्राइस x था वो अब हो गया x प्लस 300 हो गया। और कितने कैटल पे? 15 पे, मतलब 14 गाय और एक घोड़े पे। तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 300 इंटू 15। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 15x माइनस 1800 प्लस h, फिर हो जाएगा 15x एंड प्लस 4500। देखिए 15x कट के खत्म हो गया, x का झमेला खत्म हो गया, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 4500 और 1800 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, 8 5 13 5 6 मतलब 6300, 8 5 13 6300। सो 20 करेक्ट आंसर। बहुत इजीली आ गया, आपको कंसेप्ट क्लियर है, अब बहुत तेजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट विल टेल हार्डली 20 to 25 सेकेंड, अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, देन द नंबर डज नॉट चेंज, डिक्रीज बाय 1% इंक्रीज बाय 1%, नन ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, इंक्रीज बाय 10%, तो ये का 10% है, तो बढ़ करके क्या हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा। अब ये 110 जो है ये डिक्रीज हो रहा है 10%, इसका मतलब 100 रुपये क्या हो जा रहा है? 10% 90 हो जाएगा। तो 100 रुपये में 90 हो रहा, तो 110 पे निकाल लीजिए। 99 तो पहले 90 100 था, अभी हो गया 90, मतलब 1 रुपया का लॉस हुआ, मतलब 100 में 1 रुपया लॉस हुआ ना, 1% डिक्रीज, 1% लॉस हुआ। ये आंसर 20 करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a joint business, the ratio of the capital of 3 friends was 1/2:1/3:1/4. After 4 months, the first friend withdraw half of his capital, and after 8 months thereafter, capitals, and 8 months thereafter, rupees 2024 was recorded as their total profit. What was the share of profit? देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन है कि 3 दोस्त हैं, तीनों ने इनिशियली इन्वेस्ट किया और उसका रेशियो था 1/2:1/3:1/4। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 4 महीने बाद जो पहला दोस्त था जिसका कि हाफ रेशियो है, उसने अपना आधा कैपिटल ले लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट और 8 महीने चला, मतलब टोटल 12 महीने का टेन्योर दिखा रहा है, 4 महीने और 8 महीने 12 महीने। उसके बाद जो है प्रॉफिट आया 2024 रुपये। लेकिन पहला वाला जो दोस्त था उसने तो 4 महीने तक दिया फुल अकाउंट, और फिर उसके बाद उसने विड्रॉ किया हाफ, तो उसका शेयर कितना होगा? तो ये ज़रा सा सोचने वाली बात है। तो यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ रेशियो पे मैनिपुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले जो रेशियो है मैं बहुत आसानी से इजीली वे में लिखता हूँ। देखिए 1/2:1/3:1/4 है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, पहला वाला फर्स्ट है एज पर क्वेश्चन। हम देखते हैं सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है खत्म कर देता, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। ये तो हो गया रेशियो, ठीक है ना। अब मैं पहले 4 महीने का देखता हूँ रेशियो क्या होता है। तो पहला जो 4 महीना उसका दोस्त 4 महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कितने रुपए के हिसाब से? मान लीजिए 6 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद 8 महीने जो है उसका इंटरेस्ट कम हो जाए, मतलब कैपिटल आधा हो जा रहा, मतलब 3 हो जा रहा। ये हो गया पहला वाला दोस्त। दूसरा वाला दोस्त जो है वो
पूरे 12 महीने 4 के हिसाब से उसका रेशियो होगा, और तीसरे वाले का 3 के हिसाब से पूरे 12 महीने के रेशियो। यही रेशियो का मतलब चेंजिंग हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो आधा किया है। अब ये देखिए हो जाएगा 24 एंड प्लस 24, ये हो गया पहले वाले का 48 एंड 36, ये हो जाएगा 48:48:36। इसको और कम करेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एसल रेशियो आ रहा 4:4:3। अब इस रेशियो पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसको सही मिल जाएगा। तो टोटल रेशियो हमारा हो गया 4 4 8 3 11, इसका शेयर है 4, है ना, 4 के हिसाब से आ जाएगा। और टोटल प्रॉफिट कितना था 2024। 11 से अगर मैं काटूं तो 11 एकम 11 और बचेगा 9 और 2 11 8 88 4। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 33, 4 का 4 3 7 436। दिस सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है और कंसेप्ट पता, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो उसका रेशियो था उसको ही मैनिपुलेट किया है। तो जो इनिशियल रेशियो था उसके हिसाब से फिर उसने जो 4 महीने में अपना कैपिटल आधा कर दिया, तो उसका फाइनल रेशियो कितना आकर के रुकेगा उस चीज़ पर हम लोगों ने ध्यान दिया, और फिर हम लोगों को बहुत आसान तरीके से इसका आंसर मिल गया। तो 336 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी for 2 years are ₹400 and ₹410 respectively, then the rate of interest per amount is। क्वेश्चन समझिए, कुछ अमाउंट है जिस पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का आपको मिल रहा है कितना 400 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 410। बात समझिए, तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum निकालना है। अब आप समझिए यहाँ पर बात कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मिला है 400, मतलब एक साल में 200 और दूसरे साल में 200। अच्छा, पहला साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा क्योंकि उधर तो इंटरेस्ट 0 था पहला साल में, तो 200 200 ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 200 पर भी आपको इंटरेस्ट देगा, तो ये 200 पर जो इंटरेस्ट दे रहा वही उसका बढ़ा हुआ इंटरेस्ट होगा। तो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 410, मतलब 10 रुपया बढ़ा हुआ इंटरेस्ट है। ये जो 10 रुपये का जो इंटरेस्ट है ये आया है 200 रुपये में। बस 10 रुपये का इंटरेस्ट अगर 200 रुपये में है तो 100 रुपये में कितना हो जाएगा 5 5 इज आंसर करेक्ट। कितना आसान है, सिर्फ सोचने वाली चीज है, जस्ट आप दिमाग लगाओ, आंसर आ गया 5% है। नहीं समझ में आया, दिमाग लगाओ। 89 नंबर, अ सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल रेडियाई, मतलब एक सिलेंडर और एक कोन है। अभी सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला हूँ यहाँ पर, आपको समझना चाहिए, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एंड देयर बेसेस एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस एंड इक्वल हाइट, मतलब उनका बेस का रेडियस और हाइट सेम है, ठीक है। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो ऑफ 8:5, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द हाइट इज। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि कौन एक सिलेंडर है जिनका कि हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है, तो आपको सीधी सीधी रेशियो निकालना है इस तरह से कि उनका जो एरिया का रेशियो, मतलब कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो 8:5 है। तो सबसे पहले आपको अगर एरिया का नॉलेज है तो आप निकाल पाएंगे। अच्छा, मैं आपको चलिए फिगर एक दिखाता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। एक फिगर है, ये देखिए कौन है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ समझाने के। ये कौन है, कौन में ये रेडियस है और ये एच है, ठीक है ना, ये हाइट है। अच्छा, ये है एस, इसका कर्व सरफेस का लेंथ है, ठीक है ना, और ये हमारा सिलेंडर है, इसका हाइट एच है, दिस इज आर। अच्छा, ये आर और ये एच सेम है, देखिए ये आर और ये एच सेम है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं, देखिए एरिया ऑफ कोन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। पहले किसका दिया, द सिलेंडर एंड द कोन। सिलेंडर दे दो, सिलेंडर का मैं निकाल लेता हूँ पहले। ये पहले एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस का एरिया,
ये होता है 2πRh। ये हो गया सिलेंडर के लिए, सी से मैं बता सिलेंडर के लिए। और कोन का क्या होता है? कोन का होता है πRs, ठीक है ना। क्या होता है? πRs, एस ये वाला, लेकिन ये एस बराबर होता है हमारा √h² प्लस r², क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। देखिए दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम ने लगाइए, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर रेशियो 8 और 5 का बन रहा। 8 मतलब किसका है? सिलेंडर का ना, ठीक है। 8 और 5 का बन रहा, तो मैं पाई और पाई काट देता हूँ, आर और आर काट देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये 2 से इसको काट के 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर एच और एस के जगह पे मैं लिख देता हूँ √h² प्लस r², दिस इज r है, r² इज इक्वल टू 4/5। अभी क्या करता हूँ कि इस पे स्क्वायर चढ़ा देता हूँ, तो ये हो जाएगा h², ये हो जाएगा h² प्लस r², ये हो जाएगा 16/25, है ना। अब ये 25², ये हो गया 16², तो 16 25 से घट के हो जाएगा 9h², है ना। देखिए 25 इधर आएगा, फिर 16 इधर 9h² हो जाएगा, फिर 16 r² हो जाएगा। हमको निकालना रेशियो, कैसे निकालना है? रेडियस टू आर, मतलब रेडियस ऊपर रहेगा ना, तो रेडियस को, अच्छा पहले इनको ये निकाल देता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3h, यहाँ हो जाएगा 4r, है ना। तो r/h, तो r/h हो जाएगा 3/4, मतलब 3:4, 3:4 20 करेक्ट आंसर। आपको क्वेश्चन समझ में आएगा उसी वक्त इफ यू नो व्हाट इज कोन एंड व्हाट इज सिलेंडर। फिर उसका एरिया क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप बहुत इजी समझो। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान आता है, प्रोवाइडेड यू नो। नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता WBCS में, बहुत आसान आता, कर सकते हैं। 90 इफ x इज इक्वल टू, ये देखिए रेडिकल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख के ही बुखार आ रहा, मुझे भी बुखार आ रहा है। ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आई डोंट नो इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड और नॉट। इफ इट इज देयर देन आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए अगर मैं आपकी जगह आऊँगा तो आई विल स्किप दिस क्वेश्चन एंड आई विल डू इट एट लास्ट। जब मेरे पास एक्स्ट्रा वक्त रहेगा तो करूँगा, ना तो मैं सीधे छोड़ दूंगा, ठीक है, या तुक्का मार के निकल जाऊँगा। इसी क्वेश्चन पे मैं इज इक्वल टू करके निकल जाता हूँ, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर जो है, इसको, इस हिस्से को मैं स्क्वायर चढ़ा के इस पर एक रूट मारूंगा, इस तरीके से। आप समझ गए मेरी बात को? तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा मान लीजिए ए हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन बी हो गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये हिस्सा हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। इसका मतलब ये दोनों खुल जाएगा, है ना। आप बात समझिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे समझिए। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। इस पर मैं होल स्क्वायर करके इस पर एक रूट मार दिया हूँ, तो बात तो खत्म हो गया, बराबर हो गया। तो ये हो गया a², ये हो गया b², सॉरी a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² में हमारा देखिए ये हो जाएगा √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, √5 प्लस 2 एंड प्लस √5 माइनस 2, ठीक है। और क्या लिखूंगा? प्लस 2। देखिए ए की जगह पे ये मैं पूरा चीज़ लिखूंगा, तो जब मैं ए की जगह पे इसको मैं पूरा लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा ए, और बी की जगह इसको लिखूंगा पूरा बी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। फिर अंदर में देखिए अगर मैं देखता हूँ तो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, मतलब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया a प्लस, चलिए मैं लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया √5 प्लस 2 √5 माइनस 2, है ना, माइनस 2। देखिए ये हमारा था a², ठीक है ना, a² था, तो ये जो रूट था ये खत्म हो गया। फिर यहाँ पर b², ये रूट भी खत्म हो गया, इसलिए ये सीधे सीधे आ गया, ठीक है ना। और नीचे में हम ऐसे ही रखेंगे 5 प्लस 1। अच्छा, ये पूरे का पूरा इस पर एक रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस
रूट अंडर 3 माइनस 2 रूट। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये √5 और √5 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2√5, है ना। अच्छा, उसके बाद में +2। अब ये देखिए ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया x, ये हो गया y। x + y इंटू x² माइनस y², तो x² की जगह पे क्या हो जाएगा 5, और y का 2 का हो जाएगा 4, है ना। और यहाँ पर फिर इसके ऊपर ये रूट चढ़ा हुआ, ठीक है ना, इसके ऊपर भी एक रूट चढ़ा हुआ, तो √5 + 1। अब माइनस, अब इसको मैं क्या करता हूँ, 3 को लिखता हूँ 2 + 1 माइनस 2√2। चलिए ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, देखिए 5 - 4 तो बचेगा 2, 1 खत्म हो जाएगा, है ना। और ये इसको दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2√5 और +2, और यहाँ पर हो जाएगा √5 + 1 और माइनस। अभी देखिए 2√2 को मैं इस तरीके से लिख के, और 1² माइनस 2√2 और 1, फिर ये चला दिया, तो ये एक अलग फार्मूला बन गया, है ना। अभी यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं, ये हो गया 2√5 + 2√5 प्लस, अब इसका रेडिकलाइज खत्म करता हूँ मैं, तो क्या करेंगे √5 - 1 √5 - 1, है ना, ये ऊपर हो गया माइनस। अभी देखिए a² + b² माइनस 2ab, मतलब √2 हो गया हमारा a, और ये हो गया -1 अंडर रूट, सॉरी एक मिनट गलती कर रहा हूँ। हाँ, तो ये हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर, है ना, √2। अब ये देखिए यहाँ पर ये 5 और +1, तो 5 तो 5 हो जाएगा, 1 तो नीचे में हमारा उतर के आ जाएगा 4, ये 2√5 और √5, मतलब 2 × 5 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस, ये देखिए 2√5 और -1, तो -2√5 हो गया, एंड फिर प्लस ये 2 और ये √5, कितना हो जाएगा 2√5, है ना, और -2, ठीक है, माइनस। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब √2 माइनस से हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये और ये कट गया, उसके बाद ये तो चढ़ा रहेगा इस पर ना, तो ये जो है कट गया, और ये 5 × 10 10 में से -2 गया ना, तो बचेगा 8, तो जाएगा 10 - 2/4, और ये हो गया -√2, ये 4 होगा, 4 और +1। अब ये देखिए ये 8/4 और -√2 + 1, तो ये हो गया 2√2 - 2√2 + 1, तो ये कट गया, 1 आंसर आया, तो आपका 1 करेक्ट आंसर है। तो ये एक सॉल्यूशन था, थोड़ा सा ट्रिकी है, और ये आपने पहले का भी किया होगा, क्लास 9 का क्वेश्चन है, CBSE का। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें ये क्लास 9 में ये आंसर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा 10 सवाल जो मैंने सॉल्व किया, और अब मैं कोशिश करूँ थोड़ा सा फास्ट तरीके से सॉल्व करने का, ताकि आपको पता चले कि कितना जल्दी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप वहाँ पर जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में, फिर अगला 10 सवाल लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।